नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल पर। मेरा नाम है अभिषेक और आज बिहार की खबर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक करंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि रिलेटेड है सिविलियन अवार्ड से। भारत में दिए जाने वाले जो सिविलियन अवार्ड्स होते हैं उनमें से उनके नाम होते हैं भारत रत्न, पद्म अवार्ड जो होते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। इनको ही आज हम डिस्कस करने वाले हैं और उसमें भी उन पर्सनालिटीज को जिन्हें जो कि बिहार से रिलेटेड है, बिहार की पर्सनालिटीज है और उन्हें दिया गया था 2024 में। आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ये पर्सनालिटी बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं डायरेक्टली पूछते हैं एंड अवार्ड्स बेस्ड भी। तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इंफॉर्मेटिव है। चलिए बढ़ते हैं आगे बिना देरी किए हुए। बीपीएससी स्टडी आईक्यू चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिएगा, क्योंकि यहीं पर आपको सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस बिहार से रिलेटेड स्टडी आईक्यू की तरफ से मिलने वाले हैं। कैसे सब्सक्राइब करना है, जाना है आपको स्टडी आईक्यू पीसीएस के यूट्यूब होम पेज पर। यहाँ पे जाएंगे, नीचे की तरफ आपको दिखाई देगा स्टडी आईक्यू बीपीएससी नाम से एक मिल जाएगा, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। टॉपिक हमारा है भारत रत्न। सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत रत्न जो होता है वो उसके बारे में पहले जानेंगे, उसके बाद पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो भारत रत्न जो होता है इट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। ये भारत का एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है, सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है। कब इंस्टीट्यूट हुआ था? 1954 में इसकी स्थापना करी गई थी, स्थापित हुआ था। और यह मानव प्रेरक किस वजह से, किसके लिए दिया जाता है? देखो कैसा दिखता है, ये किस तरीके का रहता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस तरीके का दिखता है तो ये एक इसका जो शेप है वो ऐसा रहता है। और किस वजह से दिया जाता है, पर्पस क्या होता है इसका? यह मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र में उच्चतम स्तर की असाधारण सेवा, ठीक है, उच्चतम स्तर, हाईएस्ट जो है एक्सेप्शनल जो सर्विस रहती है उसके लिए दिया जाता है, मान्यता के लिए प्रदान किया जाता है। ये कंडीशन जो है इसकी ये रहती है कि पूरे साल में, एक साल के अंदर अंदर ये सिर्फ 3 लोगों को दिया जाता है, 3 अवार्ड दिए जाते हैं। तो चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि बिहार में किनको दिया गया है। यहाँ पर आप पर्सनालिटी देख पा रहे हैं, इमेज देख पा रहे हैं, और ये है कौन? ये है कर्पूरी ठाकुर जी। ये है कर्पूरी ठाकुर जी। 2024 में इन्हें ही भारत रत्न दिया गया था। इनका जन्म हुआ था 1924 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1988 में, 1988 में। और क्या पर्सनालिटी थे, क्या करते थे, इसके बारे में यहाँ पे मेंशन है। जैसे इनका बर्थ जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? समस्तीपुर जिले में हुआ था। किस वजह से फेमस है ये? इन्हें जन नायक भी बोला जाता था। पॉलिटिकल इनका एक बहुत बड़ा एक जीवन काल भी रहा है, राइट। और वो भारत रत्न पाने वाले 40वें व्यक्ति थे। देखिए इनके बारे में जान लेते हैं। ये भारत रत्न पाने वाले पूरे इंडिया भर में ये 40वें व्यक्ति थे। मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले ये 15वें व्यक्ति हैं और बिहार से भारत रत्न पाने वाले ये 4थे व्यक्ति हैं। इनसे क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके लिए, क्योंकि इन्हें जो भारत रत्न दिया गया है, जो 1988 में इनकी डेथ हो गई थी, और दिया कब गया है? 2024 में दिया गया है। तो इट मीन्स ये इनको पोस्टमसली दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। इट मीन्स ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है यहाँ पर। और भारत रत्न पाने वाली ये 40वें व्यक्ति हैं पूरे भारत में। ठीक है, तो ये फैक्टर जो है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं। प्लीज इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इन्हें जन नायक भी बोला जाता है, पूरे इंडिया भर में इसी नाम से फेमस है। भारत रत्न की बात होगी। अब आते हैं पद्म अवार्ड्स पे। पद्म अवार्ड जो होते हैं उनमें पद्म विभूषण आता है, पद्म भूषण आता है, उसके बाद में पद्मश्री आता है। तो पद्म विभूषण जो होता है, नाउ दैट इज द सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है। तो ये भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होता है, पद्म विभूषण। देन कम्स पद्म भूषण, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार होगा। उसके बाद आता है पद्मश्री, जिसको हम लोग बोलते हैं भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार। ये जो ऑर्डर है इसको ध्यान में रखिएगा कि कौन जो होता है वो सेकंड पे है, फर्स्ट पे है, थर्ड पे है या फिर फोर्थ पे आता है। नेक्स्ट उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2024 में जो दिए गए थे पद्म अवार्ड्स, जो कि 3 कैटेगरी वाले होते हैं, ये इनमें प्रॉब्लम ये है कि याद कैसे करना है आपको। इसमें जो एक पर्सन को दिया गया था बिहार से रिलेटेड जो है, वो एक पर्सन थे जिनको दिया गया था पद्म विभूषण, एक पर्सन है जिनको दिया गया था पद्म भूषण, और बाकी जो 5 पर्सन्स हैं उनको दिया गया था पद्मश्री। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 7 पर्सन्स जो हैं, इनको दिया गया था पद्म अवार्ड्स। 2024 में बिहार से रिलेटेड 7 लोगों को पद्म अवार्ड्स दिए गए थे।
राइट, इस तरीके से आपको याद करना है। अब जान लेते हैं उन लोगों के बारे में। यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ है, बिहार के कुल 7 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2024 दिया गया था, जिसमें से कि एक पद्म विभूषण वाले हैं, एक पद्म भूषण दिया गया था, और इसमें से 5 जो है वो पद्मश्री वाले। अब जान लेते हैं कि ये जो पर्सनालिटीज हैं इनके बारे में। तो पद्म विभूषण जो है वो दिया गया था बिंदेश्वर पाठक जी को। पद्म विभूषण जो दिया गया है वो दिया गया है किसको? बिंदेश्वर पाठक जी को दिया गया है। ये भी पॉस्थुमसली दिया गया है, मरणोपरांत दिया गया है। इनकी मृत्यु हो चुकी है और उसके बाद में इनको दिया गया। इनका फील्ड क्या था? इनका फील्ड है सोशल वर्क, सामाजिक कार्य जो है ये इनका फील्ड है। यू कैन सी इनकी डेथ कब हुई थी? 15 अगस्त 2023 में हुई है और 2024 में इनको दिया गया है। इन्होंने काम कौन सा किया था सोशल वर्क वाला? इनको बोला गया था, इनको बोला जाता था टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया। इनको बोलते हैं टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया बिकॉज इन्होंने क्या स्थापना करी थी? आपने देखा होगा, कभी भी आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करते हो, बसेस से या फिर रेल ट्रेन से अगर ट्रैवल कर रहे होते हो, तो सुलभ शौचालय आपको दिखता होगा, सुलभ शौचालय होता है। तो सुलभ इंटरनेशनल की जो स्थापना है वो इन्होंने ही करी थी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने एक सामाजिक सेवा संगठन सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना भी करी थी, और राष्ट्रव्यापी स्वच्छता आंदोलन के निर्माण में उनका काम को सराहा भी जाता है, और उन्हें इसी वजह से क्या बोलते हैं? भारत का टॉयलेट मैन भी बोलते हैं। ठीक है, तो इन्हें दिया गया था, बिंदेश्वरी पाठक जी को मिला था हमारा पद्म विभूषण। 1% बिहार से ये हो गए 2024 वाला। नेक्स्ट आते हैं पद्म भूषण पर। पद्म भूषण ये किनको दिया गया है? ये एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, डॉक्टर है, इनके बारे में सारी चीज यहाँ पे मेंशन है। यू कैन सी इनकी फोटो भी आप देख पा रहे हैं। चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी, इन्हें मेडिसिन होगा यहाँ पे, मेडिसिन मतलब कि ये वैसे डॉक्टर है ना, तो इनका पर्पस क्या था, इनका काम क्या था वो देख लेते हैं। इज ए रिनाउंड डॉक्टर, ये एक बहुत बड़ी एक प्रसिद्ध डॉक्टर है, वैज्ञानिक, और पटना से 5 बार सांसद भी रह चुके हैं। पॉलिटिकल करियर भी है और इनका एक मेडिकल करियर भी रहा है, मेडिकल फील्ड में। और क्या किया था इन्होंने वो देख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। काला अजहर एक बीमारी होती है, काला अजहर, पर उनके अग्रणी शोध ने उपचार की पद्धति को बदल दिया और असंख्य लोगों की जान भी बचाई है। तो इनका, जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ साइंटिस्ट हैं, तो इस बारे में इनके जो लेख हैं, इनके जो साइंटिस्ट रह चुके हैं और इनके जो वर्क्स हैं, इससे इस बीमारी में काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन को लेकर और जितना भी इनके एक्सपेरिमेंट्स होते रहते हैं इस चीज़ में, उससे लोगों की जान भी बची हुई है। और इनका अच्छा खासा एक पॉलिटिकल करियर भी रहा है, 5 बार पटना से सांसद बन चुके हैं, वैज्ञानिक भी हैं और डॉक्टर भी हैं। तो इस वजह से इन्हें मिला है क्या? एक्सेप्शनल सर्विस की वजह से पद्म भूषण मिला है इन्हें, चंद्रेश्वर प्रसाद ठाकुर जी को। किस, अच्छा इसमें एग्जाम में क्या आ सकता है? एग्जाम में आ सकता है इसमें कि कौन सी ऐसी डिजीज है जिस पर काम करने की वजह से इन्हें पद्म भूषण जो है वो मिला हुआ है, दैट इज काला अजहर। अब आगे बढ़ते हैं, तो 2 हो गए हमारे, एक पद्म विभूषण की पर्सनालिटी हो गए, एक हो गए पद्म भूषण की पर्सनालिटी हो गए। अब जितने भी हमारे 5 पर्सनालिटीज आएंगे वो वाले कौन से होंगे? वो होंगे पद्मश्री वाले। नाउ द फर्स्ट पर्सन जिन्हें पद्मश्री मिला है, यू कैन सी उनका नाम क्या है? उनका नाम है श्री अशोक कुमार विश्वास। श्री अशोक कुमार विश्वास, इनकी इमेज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। इन्हें मिला किस चीज में? इन्हें मिला है आर्ट में, कला के क्षेत्र में इनको मिला है। और इनका जो कला है वो किस वजह से? एक कला है होती है जिसको हम लोग बोलते हैं टिकुली, ठीक है, टिकुली आर्ट, बिंदी ना, बिंदी जो होती है, बिंदी टिकुली आर्ट। और ये बहुत पहले से फेमस है बिहार के क्षेत्र में। कब से फेमस है? एन एंशिएंट क्राफ्ट डेटिंग बैक टू द मॉडर्न पीरियड, मौर्य काल के समय से ये जो चीज फेमस है, जो आर्ट है वो फेमस है। और इन्होंने रिवाइव किया है इस आर्ट को, इन्होंने रिवाइव भी किया है। रिवाइव करने के बाद में इन्होंने बिहार में, इंडिया में और इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको आगे भी बढ़ाया है। ठीक है, ही इज अ फोक आर्टिस्ट फ्रॉम बिहार हु हैज कंसेक्रेटेड 5 decades ऑफ हिज लाइफ टुवर्ड्स रिवाइविंग द टिकुली आर्ट। तो इसके बारे में, अच्छा ये कभी भी पूछ सकते हैं कि कौन सी आर्ट है ना, थोड़ा सा डीप में जाके पढ़ना पड़ेगा अभी, क्योंकि आप जानते हैं कि आने वाले जितने भी कॉम्पिटिशन होंगे उसमें ऊपर से पढ़ने वाले लोग जो होते हैं, उसमें क्या होता है कि जब एग्जामिनर क्वेश्चंस बनाते हैं तो दे आस्क सम डीप थिंग्स। ठीक है, तो डीप चीज़ों को पढ़ने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा किस आर्ट के लिए, सिर्फ आर्ट नहीं, कौन सी आर्ट है वो भी समझना पड़ेगा। तो टिकुली आर्ट के लिए इन्हें मिला हुआ है। अगले पद्मश्री अवार्डी कौन है? इनका नाम है श्री सुरेंद्र किशोर, श्री सुरेंद्र किशोर। और ये जर्नलिज्म जो होता है उसके क्षेत्र में इन्हें पद्मश्री मिला हुआ है। ठीक है, लिटरेचर एंड एजुकेशन के क्षेत्र में, या फिर हम कह सकते हैं जर्नलिज्म के क्षेत्र में इनको अवार्ड मिला हुआ है।
ये बिहार में एक मशहूर पत्रकार है जो पिछले 5 दशकों में इन्होंने पत्रकारिता करी है। बहुत ही एक सिंपल पर्सनालिटी है, एक गांधीयन जो सादगी होती है, गांधीवादी विचारधारा के हैं, गांधीयन सादगी इनके अंदर आपको दिखाई देती है। और ये बहुत ही एक मशहूर पत्रकार के तौर पर है, विनम्र है और उन्हें एक संत पत्रकार भी माना जाता है। इतनी अच्छी पर्सनालिटी है इनकी कि मतलब इनका किसी से बैर नहीं है, तो ना ही इनके कुछ किसी से कुछ पंगा उंगा होगा। तो ये इनके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। पद्मश्री अवार्ड इन्हें मिला हुआ है एंड आप इनकी इमेज भी देख पा रहे हैं। चलिए आते हैं अब नेक्स्ट पद्मश्री अवार्डी श्री राम कुमार मलिक जी। श्री राम कुमार मलिक जी, इनको भी किस विधा में मिला है, किस क्षेत्र में मिला है? कला के क्षेत्र में ही इनको पद्मश्री अवार्ड मिला हुआ है। इनका जो कला है, इनकी जो कला है वो किस तरफ जाती है? ये जाती है हमारी ध्रुपद, दरभंगा की ध्रुपद परंपरा के ये कलाकार हैं। दरभंगा जिला की ध्रुपद परंपरा के, दरभंगा घराने से भी आते हैं ये। इसके अलावा उन्हें न केवल ध्रुपद संगीत बल्कि ख्याल, ठुमरी, दादरा, विद्यापति और साथ साथ जो भजन होते हैं उनमें भी महारत हासिल है। तो इन सब चीजों में इनकी महारत है। दैट इज व्हाई ही हैज गॉट द पद्मश्री अवार्ड। सिविलियन अवार्ड है ये, हमारा 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो इन्हें मिला हुआ है। वह 500 वर्षों से चली आ रही संगीतकारों की सबसे पुरानी परंपरा दरभंगा की ध्रुपद परंपरा के कलाकार हैं। तो ये बात होगी हमारे श्री राम कुमार मलिक साहब की। अब आते हैं आगे, आर्ट के फॉर्म में था इनका भी। अब आते हैं अगले पद्मश्री अवार्डीज की तरफ। यू कैन सी यहाँ पे 2 पर्सन है, इनको साथ में दिया गया है। श्रीमती मिसेस शांति देवी पासवान एंड श्री शिवान पासवान, इनको दिया गया है और इनको भी कला के क्षेत्र में मिला है। ठीक है, आर्ट के क्षेत्र में मिला हुआ है। और ये देखिए कि इनको मिला किस वजह से, इनको मिला है मधुबनी पेंटिंग के लिए, मिथिला या फिर मधुबनी पेंटिंग के लिए। श्रीमती शांति देवी इज एन एमिनेंट मिथिला पेंटिंग आर्टिस्ट हु इज नोन फॉर हर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू गोदना स्टाइल। सो प्लीज सी दैट, इसको आराम से इसको समझ लीजिए कि किसको किस चीज़ में मिला हुआ है। मधुबनी पेंटिंग, बिल्कुल सही बात है, आर्ट के लिए क्षेत्र में मिला है, मधुबनी पेंटिंग में मिला है। और कौन सी स्टाइल के लिए मिला है? गोदना पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है गोदना शैली के लिए मिला हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे नीचे की तरफ, जो शिवान पासवान जी हैं, इनके बारे में लिखा हुआ है कि कला के क्षेत्र में एक महान व्यक्ति हैं और उन्हें मिथिला कला के कैनवस पर एक अमिट छाप छोड़ी है। मिथिला कला से दोनों रिलेटेड है। ठीक है, मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग जो है इससे रिलेटेड है। तो ये हमने देखा आज पद्म अवार्ड्स के बारे में देखा, भारत रत्न जो है उनके अवार्ड्स के बारे में देखा, कुछ पर्सनालिटीज़ के बारे में हमने डिस्कस भी किया, अवार्ड्स के बारे में भी जाना है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपको देना है कमेंट बॉक्स में। पहला ये एक 2 स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। पहला स्टेटमेंट कहता है द नंबर ऑफ द एनुअल अवार्ड्स फॉर द भारत रत्न इज रेस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 इन द पर्टिकुलर ईयर। और सेकेंड स्टेटमेंट कहता है द पद्म अवार्ड्स कमेटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एवरी ईयर। इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, आराम से पढ़ लीजिएगा। यू कैन पॉज द वीडियो ऑल्सो, हिंदी में भी देख लीजिए और इसका आंसर दे दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। इस वीडियो का अगर पीडीएफ चाहिए आपको तो पीडीएफ के लिए आप जा सकते हैं लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक इस टेलीग्राम चैनल पर, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्कस एंड ग्रो विद अभिषेक इस चैनल को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस इस ग्रुप पर भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। और साथ साथ ये एक ईमेल आईडी है, इस पर भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको तैयारी करनी है बिल्कुल बेस लेवल से, बिल्कुल अगर आपको स्क्रैच लेवल से तैयारी करनी है किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की स्पेसिफिकली जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो आप एडमिशन ले सकते हैं फाउंडेशन संकल्प बैच 8 में, जो कि एडमिशन जिसमें कि क्लोज हो रहा है 10 नवंबर को। अच्छा, मैं जितने भी आपको एडमिशन यहाँ पे बताता हूँ, एडमिशन होते रहते हैं हमारे और एडमिशन क्लोज भी होते रहते हैं। इतने ज़्यादा एडमिशन यहाँ पे हो रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, सब यार जो कि कॉलेज में है इस टाइम पे, तो हर वर्ग के लोग जो होते हैं वो यहाँ पर आते रहते हैं और एडमिशन लेते रहते हैं। मैक्सिमम डिस्काउंट कब मिलेगा आपको? जब आप AKS लाइव कोड का यूज़ करेंगे। इस कोड का यूज़ करने से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, 12,499 में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। क्या मिलेगा इसमें आपको? इसमें मिलेगा आपको मेंटरशिप, लाइव क्लासेस, डेली आंसर राइटिंग, कंटेंट भी मिल जाएगा आपको हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेजेस में, और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। ये सारी चीज़ें इस कोर्स में इंक्लूडेड है। और अगर आपने BPSC स्टडी IQ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिएगा। सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको वहीं पे मिलेंगे। इस वीडियो का PDF कहाँ पे मिलेगा? लर्न एंड ग्रो विद अभिषेक टेलीग्राम चैनल पर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।